इसके पहले बच्चों आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जब मसल को स्टिमुलस नहीं मिलता है तब भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक जब नॉर्मल रिलैक्सेशन होनी होती है तब भी ये स्टेप जो है वो ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी स्टेप्स जो है वो एज इट इज ही चलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोली मैंने दो बातें। एक बात तो मैंने ये कही कि अगर स्टिमुलस नहीं होगा तो नया एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा और ये स्टेप एज इट इज आएंगे और हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, रिलैक्स कर जाएगी। और अगर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसके बाद मसल ने तो रिलैक्स करना ही है, तब ये दो स्टेप्स नहीं आएंगे और मसल जो है वो रिलैक्स कर लेती है। और इसके ऑफ होते ही अगर आपको ध्यान हो वहां पर क्या होता था न्यूरॉन के केस में कि डीपोलराइजेशन के बाद क्या होती थी, रीपोलराइजेशन होती थी। तो सेम यहां पर भी ऑफ होने के बाद हमारी जो सार्कोलेमा है उसकी क्या हो जाएगी, रीपोलराइजेशन हो जाएगी और उसके बाद रीपोलराइजेशन के बाद वो अगेन डीपोलराइजेशन के लिए जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाकी चीजें जो है इसमें वो आपके न्यूरॉन के जैसे ही हैं। नाउ कमिंग टू दी इफ योर स्टिमुलस इज रिसीविंग अगेन एंड अगेन, अगर स्टिमुलस बार बार आ रहा है, आप कोई स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भारी काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका एटीपी जो है वो रीजनरेट करने के लिए हमें दूसरा फॉस्फोजन लेना पड़ता है एंड दैट इज दी फॉस्फोक्रेटिन। आपका जो फॉस्फोक्रेटिन है वो एडीपी को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। यहां पर जो इसका फॉस्फोरस है वो कौन ले लेगा, एडीपी, और ये कन्वर्ट होके बन जाएगा एटीपी और क्रिएटाइन। ठीक है, इसी के साथ आप जानते हैं जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज या कोई हैवी वर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड की एकॉमुलेशन हो जाती है जो कि हमें क्रैम्प्स भी कर सकता है या हमें पेन तो होती ही है। तो इस लैक्टिक एसिड को तुरंत ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है इफ यू आर गेटिंग ऑक्सीजन सप्लाई एंड दिस ग्लाइकोजन विल रिज्यूम द कंट्रैक्शन। ग्लाइकोजन के बनते ही आपकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द लास्ट डेफिनेशन दैट इज द रिगर मोर्टिस। अभी हमने देखा कि हमारी कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो हमें एटीपी चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए भी एटीपी चाहिए, बिकॉज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल नॉट विड्रॉ द एटीपी, विल नॉट विड्रॉ द कैल्शियम। ये कैल्शियम को विड्रॉ नहीं करेगा अनलेस इट गेट द एटीपी। ठीक है, तो मसल की रिलैक्सेशन के लिए भी आपको एटीपी चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इफ अ ऑर्गेनिज्म डाई, इफ एन एनिमल डाई, इट्स एटीपी स्टोर इज क्विकली एग्जॉस्ट। उसका एटीपी स्टोर जो है वो तभी के तभी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एनिमल मर जाता है तो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस से मिलने वाला एटीपी भी जो है वो उसका लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाएगा तो जब हम मर रहे हैं उस समय हमारी अगर मसल्स रिलैक्सेशन में हैं तो वो रिलैक्सेशन स्टेट पर ही लॉक हो जाएंगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे ही लॉक हो जाएंगी। लॉक मसल्स का लॉक होना यानी कि योर बॉडी बिकम रिजिड, हार्ड। ठीक है, सो दैट रिजिडिटी और द हार्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द रिगर मोर्टिस। So what is rigor mortis? It is that our muscles become rigidly locked in whatever position they were when our ATP was exhausted up. हमारे मसल जो है उसी पोजीशन पे लॉक हो जाएंगे, चाहे वो कंट्रैक्शन पोजीशन हो चाहे रिलैक्सेशन पोजीशन हो, जिस समय पे हमारे एनिमल की जो है वो डेथ हुई है। तो ये हार्डनिंग ऑफ द मसल्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड एज द रिगर मोर्टिस एंड इट लास्ट अप टू 1 to 6 days और व्हेन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट डिकेइंग। ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी जब डिके होना स्टार्ट होती है तो बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें जो रिजिडिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड विद दिस अवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। आपने इस लेसन में ये जो आपका बायोकेमिकल इवेंट है ये बहुत अच्छे से लिखना है अपनी कॉपी में, क्योंकि ये अक्सर ही पूछ लेते हैं आपको। आपने जो एनर्जी साइकिल मैंने कल दिया था वो भी आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपने अच्छे से समझ के
बुक से लिखने हैं। एक बात मैं आपको बता देती बच्चों, मैं ये जो इस तरह से फ्लो चार्ट टाइप बनाती हूँ, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए बनाती हूँ, अपने पेपर में नहीं करना है ऐसे। पेपर में हर चीज पॉइंट्स वाइज बनानी है, पॉइंट वाइज लिखनी है, और ये चीजें मैंने आपको कल भेज भी दी थी। तो जैसे प्रदीप में पॉइंट्स वाइज लिखे वैसे ही पॉइंट वाइज आपने लिखना है। दिस एंड दिस फ्लो चार्ट डायग्राम इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो विद दिस चैप्टर we will completed have our I think this is our second chapter, muscle contraction, and in our next video we will start our next chapter of genetics, that is the extension of the Mendelian inheritance. Okay, thank you.